होता है बीजीय व्यंजक। ठीक है, ये 8वीं क्लास में प्रश्नावली 8 है, बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीका। तो अभी अपन पहले बीजीय व्यंजक को अपन समझेंगे। ठीक है, तो बीजीय शब्द बना है बीज से। किससे बना है? बीज वो नहीं जो अपन जमीन में बोते हैं, वो बीज नहीं है। इस बीज को दूसरी भाषा में क्षर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, ये बीज होते क्या है? आप हिंदी की किताब पढ़ते हैं तो हिंदी के अंदर वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। जैसे अ है, ब है, स है। ठीक है, इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड होते हैं ना। यदि ये जो अल्फाबेट या ये जो वर्ण आप गणित की किताब में किसी प्रश्नावली में लिखे हुए पढ़ेंगे तो इनको अल्फाबेट या वर्ण नहीं बोलेंगे, बोलेंगे बीज। क्या बोलेंगे? ये क्या काम करते हैं? ये किसी संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या करते हैं? किसी भी अज्ञात संख्या का मान ज्ञात करने के लिए अपन बीज या क्षर का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरे जेब में कुछ रुपए हैं। मेरे जेब में कुछ रुपए हैं। अब कुछ का अर्थ क्या है? रुपए तो है, लेकिन अभी पता नहीं है, वो अज्ञात है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि मेरे जेब में एक्स रुपए हैं। कितने हैं? एक्स रुपए हैं। ठीक है, तो ये जो बीज और क्षर है ये आपके गणित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ी बड़ी जो समस्या होती है गणितीय, उनको सुलझाने में ये काम आते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या का मान आप इसमें रखते हैं, बीज या क्षर में। ठीक है, ज्यादा है उसको अपन ज्यादातर अपन लिखते हैं ए या बी लिखते हैं, या एक्स या वाई लिखते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये ही काम में आए, अपन पी और क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, आर एस भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, जब ये बीज और क्षर जोड़, बाकी या गुणा से किसी दूसरे बीज या क्षर से या असर राशि से जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं? पद। क्या बोलते हैं? जैसे ये मैंने लिखा x प्लस वाई, एक्स प्लस। अब ये दोनों बीज नहीं है, ये दो पद का एक व्यंजक बन गया। ठीक है, या आपने लिखा x प्लस 5। ठीक है, ये भी दो पद का एक व्यंजक बन गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब इसमें खास बात यह है कि मैं आपके जो 8वीं की प्रश्नावली के ऊपर जाता हूं ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट भी हो। आपके इसमें गुणा है, गुणनफल है। ठीक है, तो आप जैसे ये गुणा करते हैं, जैसे 2 का 3 से गुणा किया, आप कितने लिखते हैं? 6 लिखते हैं। तो इस तरह से अपन बीज और के बीजीय पदों का अपन गुणा ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? गुणा। बीजीय पदों का गुणा कैसे होता है? मैं 3 शेर आपको लिख के दिखा देता हूं। जैसे आपने ए का गुणा ए से किया, ठीक है, दूसरा मैंने लिखा ए का गुणा 2 से किया, तीसरा लिखता हूं ए का गुणा बी से किया। ठीक है, चौथा लिखवा लेता हूं ये ईश्वर का गुणा बी गुणा ए से किया। आपने ए प्लस 3 का गुणा ए प्लस 4 से किया। ठीक है, जैसे अपने अंकों का गुणा होता है वैसा के वैसा इन बीजीय व्यंजकों का, इन बीजीय पदों का भी गुणा होता है। तो अब इसका गुणनफल कैसे आएगा? ए को ए से गुणा करने पर, ए को ए से गुणा करने पर ए गुणा ए, इसको अपन लिखेंगे ए स्क्वायर। क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर। अब 2 का गुणा ए से करने पर आप लिखेंगे 2a। क्या लिखेंगे? ए का गुणा बी से करेंगे तो ये आएगा ए बी। क्या आएगा? ठीक है, इसका आप गुणा करेंगे तो देखिए ए का गुणा ए स्क्वायर है, एक और ए, ये और है, तो ये हो गया ए की घात क्यू और ये हो गया बी। अब जैसे इसका गुणा आपको करना है
तो ये कैसे करोगे? ठीक है, आप स्तंभ विधि से भी कर सकते हैं और पंक्ति विधि से भी कर सकते हैं। तो अपन पहले पंक्ति विधि से करते हैं। पंक्ति विधि में सबसे पहले इस ए को लिखना है। किसको लिखना है? फिर इस पूरे कोष्ठक को उतारना है, ए प्लस 4 को, प्लस आपको 3, फिर 3 लिखना है, फिर वापस इस पूरे कोष्ठक को उतारना है, ए प्लस। अब कोष्ठक के बाद जो भी पद है उसको इस कोष्ठक के सभी पदों से गुणा करना है। तो कोष्ठक खोलेंगे तो ए का ए से गुणा हो गया ए स्क्वायर, और ए का गुणा 4 से हो गया 4a। फिर या इतना तो आपके गुणा हो गया। अब इसके आगे करेंगे तो 3 का गुणा a से हो गया 3a, फिर 3 का गुणा 4 से हो गया। ठीक है, अब इसमें सजातीय और विजातीय पद भी होते हैं। सजातीय और विजातीय पद आपको पता है? हाँ? देखिए, ये भी ये है और ये भी ये है, 4 है और ये है, तो 4 और 3 अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, अलग अलग लिखने की। ठीक है, 4 है और 3 है, कितने होते हैं? तो ये आपका आंसर आएगा 7a प्लस 12, ये इसका हो गया गुणा। ठीक है, अभी आप सब शब्द आया था सजातीय और विजातीय पद, तो ये भी आप समझ लो सजातीय क्या होता है और विजातीय क्या होता है। एक सिंपल सा आप उदाहरण समझते हैं। ठीक है, एक बाड़े में एक बाड़ा बना दिया। ठीक है, इसके अंदर 20 गायां हैं, 20। ठीक है, और 10 है जो बफेलो है, भैंस है। क्या है? 20 तो गाया है और 10 भैंस है। अब बाहर से इस बाड़े में बाहर से 5 गायें और आ गई। कितनी गायें आ गई? और 3 भैंस और आ गई। अब आपको पूछेंगे कि इस बाड़े में कितनी गायें और कितनी भैंसें हैं? देखो, ये 10 बी है और ये 3 बी है, तो इसकी जाति और इसकी जाति एक है। भैंस और भैंस की जाति एक होगी ना, तो ये दोनों सजातीय हो गए। कैसे हो गए? तो इसकी जोड़ इसके साथ होगी, इसकी जोड़। ठीक है, ये गाया है और ये भी गाया है, ये 20 सी और ये 5 सी, ये भी दोनों सजातीय है। कैसे है? तो इनकी जोड़ भी साथ में होगी। तो आपको कोई पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? 20 और 5, 25, तो आप बोलेंगे काऊ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और क्या बोलेंगे? 13 बफेलो बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जो सजातीय पद होते हैं ये आपस में जुड़ते हैं और घटते हैं। माइनस का निशान है, विपरीत निशान है तो घटाना है, और एक जैसा निशान है तो जोड़ना है। ठीक है, दूसरा और बताने लगे तो किसी भी पद दूसरे पद के सर और घातांक समान हो तो वो आपस में सजातीय होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहां लिखा, एक मैं बहुत बड़ा व्यंजक लिखता हूं, जैसे 2x प्लस 3y प्लस x प्लस 2y प्लस z प्लस 5x प्लस 4y प्लस 3z। अब इसमें से आपको बताना है कि सजातीय कौन कौन से हैं। देखिए, ये x 5x ये सजातीय है। कैसे है? 2x और 5 ये तीनों सजातीय है, इन तीनों की जाति, तो इनको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं। 2 और 1 3, 3 और 5
कितने होते हैं? 8। 2x तो ये 2 और ये x 3x हो गए, 3 और ये 3 और 5 कितने हो गए? 8x। अब ये जो y है 3y 2y 4y, ये भी सजातीय है, तो 3 और 2 कितने हो गए? 5 और 4 9, ये प्लस 9y। अब ये x 1 है और ये 3 है, 4z। ये इतना लंबा था लेकिन ये अपने पास में एक संक्षिप्त में बन गया। ठीक है, इसमें 3 पद है। कितने पद है? 3 पद, क्योंकि सजातियों को अपने जोड़ दिया, सजातियों को जोड़ दिया। देखो एक ये ईश्वर होता है और एक अपने ए लिखा, तो ये दोनों सजातीय नहीं है, ये दोनों सजातीय नहीं है। ठीक है, एक आपने ये लिख लिया ये बी और एक लिख लिया ए, तो ये भी दोनों सजातीय नहीं है। ठीक है, सजातीय होने की क्या विशेषता है कि एक तो सर और उसकी घातांक समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अब यहां पर भी मैं ए भी लिख लूं और ये भी लिख लूं, तो ये दोनों सजातीय है। अब इसके मैं ए स्क्वायर कर लेता हूं, तो अब ये दोनों सजातीय नहीं है। इसमें ए स्क्वायर कर लेता हूं तो ये दोनों सजातीय हो गए। ठीक है, यदि अब इसके बी स्क्वायर कर दूं तो अब ये दोनों सजातीय नहीं है। इसके भी बी स्क्वायर कर दूं तो ये दोनों सजातीय हो गए। सजातीय पदों की जोड़ बाकी हल ज्ञात करो। ये लिखा मैंने 7p। ठीक है, एक लिखा 4p³ गुणा 2p। अब इनका आपको जैसे गुणा करना है तो इसका गुणा आप कैसे करेंगे? 4 गुणा 7p, 4 का 7 से गुणा करना है, कितने आते हैं? 28। अब p सिर्फ इसी में है, इसमें कोई नहीं है व्यंजक, कोई भी स्वर नहीं है, तो ये इसके p आ जाएगा। अब आपको इसका गुणा जैसे करना है तो पहले गुणांकों का गुणांकों से गुणा करो। 4 का 2 से गुणा किया, कितना आया? ये p की घात 3 है और एक p ये है p की घात 4। अब कुछ आपकी इसी तरह से गुणे भी आ सकते हैं, जैसे x प्लस 2 और x माइनस 4। ठीक है, तो इसका भी मैंने आपको गुणा करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस कोष्टक के इस x को लिखेंगे, फिर x माइनस 4 लिखा आपने, फिर ये प्लस 2 लिखा, फिर x माइनस 4 लिखा। अब कोष्टक खोलेंगे तो x का गुणा किससे होगा? x स्क्वायर आएगा, फिर x का गुणा 4 से होगा माइनस x। ठीक है, फिर प्लस 2 का गुणा x से करेंगे, प्लस 2x। अब ये है 2 प्लस के, ये है माइनस के, ये है 2 प्लस के, ये है। तो आपको ध्यान रखना है, माइनस का गुणा प्लस से करते हैं तो भी माइनस आता है, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो भी प्लस आएगा, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो भी। तो ये है प्लस और ये है माइनस, तो क्या आएगा बताओ? माइनस के 8 आएंगे। ठीक है भाई, अब आगे देखो, इसमें सजातीय कोई है क्या? क्या क्या सजातीय है इसमें? 4x और 2x। तो 4x किसके हैं आपके? और 2x किसके हैं? यदि विपरीत निशान है तो घटाना है। क्या करना है? घटाना है। बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की कि प्लस की? तो माइनस आएगा आगे, माइनस की बड़ी है ना। तो 4 में से 2 के पीछे कितने रह गए? माइनस के। ठीक है, ये दोनों सजातीय थे और इसका माइनस था, ये प्लस था, इसलिए इसमें से ये घट गया, पीछे 2x रह गए, ये -8। ठीक है, ये इसका गुणनफल।